6 प्रश्न वाली 3.2 प्रश्न नंबर 5वां और छठा। 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न है 1 व 10 के मध्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 1 और 10 के मध्य पहले संख्या लिख लेते हैं हम, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 जो है अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या है आपके 2, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7। बस यही संख्या अभाज्य संख्या है। इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो 7। इसके बाद है निम्न को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो निम्न को 2 यानी कि हर संख्या को जो हमें 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, और 2 संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, वो 2 संख्याएं होनी चाहिए हमारे पास में 2 संख्याएं होंगी। उन दोनों संख्याओं का योग जो है ये संख्या होनी चाहिए, लेकिन दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम भी और अभाज्य भी। तो यहाँ देखते हैं हम, इसके अंदर यहाँ पे है 44, 36, 24 और 18। सबसे बड़ी संख्या है 44। तो 44 तक देख लेते हैं कि हम वास्तव में कितनी अभाज्य संख्याएं हमारे पास में है और कौन सी अभाज्य संख्या है, विषम। एक जो है वो एक संख्या को ना तो सम अभाज्य माना जाता है ना भाज्य माना जाता है, तो एक संख्या नहीं आएगी इसमें। 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है, तो हमारी अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 3 से। तो यहाँ हो सकती है आपकी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसके बाद और निकाल लेते हैं हम संख्याएं। और अभाज्य संख्या हो सकती है इसके बाद में है आपके 23, 23 के बाद में आएगी 29, 31, 37, 41, 43, 47। 47 ज़्यादा हो जाएगी, हम तो 43 तक ही काम है हमसे। अब यहाँ पर जो है इनका हम योग के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। पहली संख्या है हमारी 44। तो किन 2 संख्याओं का योग जो है वो 44 हो सकता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर है आपके 41 और एक संख्या है 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 41 + 3 बराबर ये हो जाएगा आपके 44। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी तरीका इसके अंदर हो सकता है। बी वाले को देख लेते हैं हम। बी में है या 36, तो इसका योग 36 आना चाहिए। किन 2 संख्याओं को जोड़ने पर 36 आ सकता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसके अंदर कि 31 और अगर 5 को जोड़ें तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 36। तो 31 और 5 ये हो सकता है 36। सी वाला है यहाँ पे हमारे पास में 24। तो हमारे पास में जो संख्याएं हैं तो उनमें देख लेते हैं हम कि अगर 19 और 5 को जोड़ें तो ये 24, 19 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 24। इसी प्रकार है यहाँ पे 18। तो 18 संख्याएं हो सकती है 13 और 5। 13 और 5 का हम योग करें तो ये हो जाएगी 18। ये एक तरीका है। इस और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनका योग करने पर ही संख्या आ सकती है। तो इनका इस प्रकार इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है।